ट्रस्ट में अगर किसी को ट्रस्टी बनना है तो बड़ा आसान सा काम है, एक प्लेन पेपर पर लिखिए और ट्रस्टी बना दीजिए। कोई इसका लीगल रिकॉग्निशन कहीं पर नहीं होता है, कहीं पर कोई फॉर्मल इसका डाटाबेस नहीं है। सो ट्रस्ट जो होता है सर बिल्कुल ही कम ट्रस्टवर्दी होता है। आइए बात करते हैं सेकेंड फॉर्म के बारे में सर। सोसाइटी है जहां पर कम से कम 7 लोग चाहिए, 7 लोग मिलकर के सोसाइटी बना सकते हैं। समस्या क्या है सर कि 7 लोगों का बराबर का अधिकार होता है, क्योंकि सोसाइटी रन्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सोसाइटी प्रजातंत्र के रूल पर चलती है और प्रजातंत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, कल कौन होंगे, वापस मोदी जी आएंगे या उसके बाद में कौन आ जाएंगे, केजरीवाल जी आ जाएंगे या राहुल गांधी जी आ जाएंगे, ये कौन तय करती है सर? ये जनता तय करेगी। जिसके फेवर में जनता होगी सरकार उसी का होगा। तो सिमिलरली सोसाइटी में क्या होता है सर, जहां पर मेजोरिटी होगा प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी सब उन्हीं का होगा। यानी आपने अगर सोसाइटी बनाया है, आप बहुत मेहनत करके किसी 5-6 लोगों का नाम डाल दिया, बस नाम डाल दिया है उनका, आप काम कर रहे हैं, जब तक पैसा नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर। जिस दिन ट्रांजैक्शन शुरू होगा उस दिन उनको अपना हक समझ में आएगा कि जो आपके संस्था में पैसे जो आ रही है, जो ट्रांजैक्शन घूम रहा है, कि उनके साइन करने की वजह से हो रहा है और उसमें उनका हिस्सा कहाँ है। समझ गए सर? तो सोसाइटी इज द वर्स्ट स्ट्रक्चर, सबसे लो लेवल का स्ट्रक्चर है। अगर आपका सोसाइटी है तो पहले आप समझिए कि आपका फाउंडेशन, आपका बेस ही गलत है। द थर्ड वन इज सेक्शन 8 कंपनी, जो कि जब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होता है, कोई भी 2 लोग मिलकर बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर होता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मिनिस्ट्री के पोर्टल पर है, ट्रांसपेरेंसी होती है, फ्रॉडिज्म की चांसेज नहीं होती है, जो आपका नाम है आपके लिए रिजर्व है, आपका लिमिटेड लायबिलिटी है, और सबसे बड़ा फायदा जो ट्रस्ट को नहीं है, सोसाइटी को नहीं है, 2 मेन फायदे सर जो सेक्शन 8 कंपनी को ही सिर्फ मिलता है। ओनली सेक्शन 8 कंपनी कैन हैव स्टार्टअप लाइसेंस। जो आपका स्टार्टअप का रिकॉग्निशन है वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को मिल सकता है, ट्रस्ट को नहीं मिलेगा, सोसाइटी को नहीं मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आपको अगर रजिस्टर्ड होकर के लिस्टिंग करा के वहां से अगर फंड रेज करना है, तो ट्रस्ट और सोसाइटी 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड के माध्यम से तो रेज कर सकती है, लेकिन एक एनजीओ होकर के भी शेयर इशू करने का काम कौन कर सकती है? ओनली एंड ओनली सेक्शन 8 कंपनी। ट्रस्ट कैन नॉट, सोसाइटी कैन नॉट।